हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम क्लास 7 के मैथ्स का यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है हमारा यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे चैप्टर्स के ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या गिवन है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पे लाइन्स के बारे में, ओके। आप सब ने लाइन्स के बारे में नॉलेज होगा। लाइन्स आप लोग ड्रॉ करते हैं, ओके। जैसे हम यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट में ड्रॉ किया आपको यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, ओके। इसमें हमने यहाँ पे इसमें बहुत साइड यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एरो इंडिकेट किया है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो यहाँ पे लाइन गिवन है ये बहुत साइड में हम इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं, ओके। मीन्स ये आपका यहाँ पे इनफाइनाइट है, हम इस लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये आपकी लाइन्स दोनों साइड से इसको हम यहाँ पे टर्मिनेट करके ऐसे मूव कर सकते हैं, ओके। हम इसे कहते हैं लाइन, राइट। इस लाइन में कोई भी एंड्स पॉइंट नहीं होता, राइट। इसमें कोई भी आपका एंड पॉइंट्स नहीं होगा, आप इतना याद रखना। मीन्स जीरो एंड पॉइंट, राइट, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं रे। आप सबको पता होगा यहाँ पे रे के बारे में, राइट। तो रे क्या है, हम रे पे ड्रा करते हैं। देखो जस्ट यहाँ पे तो हम इसमें सीन कर रहे हैं कि ऐसे लाइन सेगमेंट जिसमें वन एंड पॉइंट होता है, ओके। वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। रे इज ऑल्सो इनफाइनाइट लेंथ, ओके। हम रे को भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसे हम यहाँ पे वन साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। क्लियर है। लाइन को एक्सटेंड करते हैं बहुत साइड से और रे को हम एक्सटेंड करते हैं सिर्फ वन साइड से। और थर्ड वन हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। अब बताना इसे हम क्या कहेंगे। देखो जस्ट हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, ये आपके यहाँ पे क्या है, बहुत हिंट्स हो जाएगा। इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, राइट। दिस इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में होते हैं टू एंड्स पॉइंट, राइट। टू एंड्स पॉइंट यानी जब टू एंड्स पॉइंट्स है तो हम इसे किसी भी साइड से टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ओके। मेजर करना मतलब क्या होगा कि इस लाइन सेगमेंट में होते हैं इसके डिफरेंट लेंथ्स, ओके। मेजर होगा तो कुछ इसकी वैल्यू भी होगी। फॉर एग्जांपल आपने इसको स्केल से मेजर किया तो समथिंग इसकी वैल्यू गिवन होगी 5 सेंटीमीटर, तब इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, एक डिफरेंट लेंथ्स होती हैं। इसके कंपेयर में हम रे और लाइंस को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो होती हैं आपकी इनफाइनाइट लेंथ्स। क्लियर। अब एक्सप्लेन करते हैं एंगल्स के बारे में। हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे एंगल्स हम डिस्कस करते हैं एंगल्स क्या होते हैं, राइट। तो अभी आपने रे पढ़ा है तो हम क्या करते हैं कि एनी टू रेज ज्वाइन टुगेदर मीन्स वन पॉइंट्स कॉमन होंगे, ऐसा फिगर जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं एंगल्स। आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया फर्स्ट रे एंड सेकंड रे, इसमें वन पॉइंट हमने कॉमन कर दिया तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा एंगल और एंगल हो जाएगा और इसे हम कहते हैं एंगल को वर्टेक्स। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स ऑफ एंगल, राइट, वर्टेक्स ऑफ एंगल। एंड दिस इज आर्म्स ऑफ एंगल, ये हो जाएगा इसके आर्म्स, ओके। आर्म्स यानी कि जो भी आपके एंगल्स का साइड है इसको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स की क्या हो गई यहाँ पे साइड हो गई। दिस इज आर्म्स, राइट। अब एंगल को रीड करना कैसे है, जैसे इसको हम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग यानी कि जस्ट लाइक बी ओ एंड सी गिवन है। अब इसको आपको रीड करना है, इसको लिखना है। तो जनरली हम एंगल्स को डिनोट करते हैं, एक सिंबल देते हैं ऐसा एंगल टाइप का, ठीक है। हमने इसको एंगल लिखा और इसको रीड करना कैसे है, आप इसको रीड कर सकते हैं। हमें जिस भी एंगल को रीड करना है वो वर्ड्स आपका सेंटर में होगा। आप यहाँ पे सीन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्टेक्स वो गिवन है सेंटर में है और यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ बी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, ओके। हमने कहा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एंगल बी ओ सी, ये राइट हो जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बस आपको फोकस करना है कि हम जिस भी एंगल को हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है वो एंगल्स आपका ऑलवेज सेंटर पे आएगा। सेंटर पे आपका यहाँ पे ओ गिवन है, मतलब क्या है, ओ इंडिकेट फॉर दिस एंगल, ओके। ये आपका एंगल्स हो जाता है बेसिकली। फिर हम अब पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट। टाइप्स ऑफ एंगल।
तो फर्स्ट हम नोट करते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल, राइट। फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो जस्ट याद रखना, द एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ओके, इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स, ओके। सिर्फ इतना याद रखना है, ओके। क्या रखना है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू बिटवीन आपका 0 से 90, यानी कि 0 एग्जैक्ट 0 नहीं ना तो 90, बस याद रखना है इन बिटवीन 0 to 90, यानी लेस देन 90 और 0 से ग्रेटर हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। कन्फर्म। अब ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे फॉर एग्जाम्पल, और हमने ये एंगल बना दिया, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्या है आपका यहाँ पे एक्यूट एंगल है, बस आपको याद रखना है 90 से लेस देन होना चाहिए, दिस इज ए एक्यूट एंगल एग्जाम्पल हो जाएगा, ओके। अब सेकेंड एंगल देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वहाँ पे लिखना राइट एंगल, ओके। सेकेंड एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या रखना है? द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। ऐसा एंगल जो इक्वल रहेगा एग्जैक्टली 90, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे राइट एंगल, ओके। ऐसे ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे ये एंगल आपका कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, इसे कहते हैं राइट एंगल। तो जहाँ पे ऐसा एंगल फॉर्म होगा उसको बोल देना ये एंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल। इसे ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल्स, ओके। याद रहेगा। तो बस आप ये एंगल्स के टाइप्स को याद रखना, ये राइट एंगल्स हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन चलते हैं, थर्ड वन ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड एंगल हमारा यहाँ पे गिवन है ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल थर्ड टाइप। तो जस्ट याद रखना, द एंगल लाइज बिटवीन 90 to 180, ओके। यानी कि 90 से आपको मोर देन याद रखना है, 180 से लेस देन, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कन्फर्म, याद रहेगा। इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इसका फिगर बना कैसे, इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा। तो जस्ट यहाँ फॉलो करना, हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई बेस लाइन, और यहाँ से एंगल बनाया, दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट, मोर देन 90। या फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जस्ट ये एंगल बना के यहाँ पे, और इससे आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। इतना कन्फर्म। तो ये आपके यहाँ पे मेन 3 एंगल्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा? 0 to 90, ओके। एंड सेकेंड वन होता है हमारे पास राइट एंगल इक्वल टू 90। एंड थर्ड वन इज हो गया हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 to 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल्स, ओके। इतना कन्फर्म है। ये आपके जस्ट एंगल्स के बेसिक हो गए, राइट। अब यहाँ पे कुछ और आपके कुछ एंगल्स की कुछ कैटेगरीज यहाँ पे उनको यहाँ पे समझते हैं वन बाय वन करके, ओके। तो जस्ट यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं पहले हमारे एक यहाँ पे स्पेशल केसेस गिवन एंगल के, ओके। फर्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। आज यहाँ पे हम सारे बेसिक्स पढ़ने वाले एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो समझते हैं क्या होते हैं। बस इसमें जस्ट याद रखना, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स, क्या रखना है? इफ़ sum of two angle, okay, two angle is equal to 90 degree is called supplementary angle, right, is called supplementary angle। बस करना क्या, हमें 2 एंगल्स को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास सिंगल गिवन है, एक एंगल गिवन है 30 डिग्री, ओके। एंड सेकंड गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री। यदि हम यहाँ पे इस एंगल्स को ऐड करते हैं तो इनका सम आएगा 90 डिग्री, राइट। कैसे? हम 30 + 60 ऐड करते हैं, इक्वल टू कितना आएगा? 90। और अभी आपने लिखा है इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी जो यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे लिख दिया था सप्लीमेंट्री डिग्री, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। क्या आ जाएगा? यहाँ लिखना है आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सॉरी, इसके लिए याद रहेगा कि किसी भी 2 एंगल्स का सम 90 होगा तो उस एंगल्स को हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर। ये नोट कर लेना आप लोग। अब सेकंड एंगल देखते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो सेकंड वन नोट करना, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, राइट।
यहाँ देखना, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। बस क्या रखना है, हमें एंगल्स को सम करना है। मान लेते हैं हमारे पास एंगल कितना है, एक एंगल गिवन है 150 डिग्री एंड सेकेंड गिवन है 30 डिग्री, राइट। ध्यान देना, इनको ऐड करना है, तो हमने ऐड किया 150 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। आपने क्या सुना यहाँ पे, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। क्लियर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 150 ओके एंड 30 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद रहेगा, जस्ट याद रखना है, यहाँ पे इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट एंगल्स हो जाएगा हमारे पास एडजेसेंट एंगल, राइट, एडजेसेंट एंगल, ओके। जैसे यहाँ देखना, जैसे यहाँ पे हम कुछ एंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको देख के इसको हम समझाने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस, ये आपका एंगल्स यहाँ पे हम एक फॉर्म कर रहे हैं, तो जस्ट आपको उसमें याद रखना है कि ऐसे टू एंगल जिसमें आपका क्या है, वन आर्म्स आर कॉमन। हम यहाँ पे टू एंगल्स गिवन है, ओके। जस्ट क्लियर, देखो ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। इन दोनों में हम क्या सेंड कर रहे हैं कि जो आर्म्स आपकी ये गिवन है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ओके। और साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों एंगल्स में क्या है, ये वर्टेक्स भी यहाँ पे कॉमन है, राइट। क्या वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन है, जस्ट याद रखना कि वन आर्म्स आर कॉमन, ओके। ये आपका पहचान है एडजेसेंट एंगल्स का, ओके। साथ में याद रखना है वर्टेक्स आर कॉमन, ओके। क्या रखना है, वर्टेक्स आर कॉमन, राइट। यदि ऐसा किसी एंगल्स में आपको यहाँ पे सीन होता है तो समझ जाना कि हम इसे कहेंगे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो एंगल 1 है और एंगल 2 है आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इसमें ये आर्म्स कॉमन है, राइट। ये आर्म्स क्या है आपकी, एंगल 1 में भी है और 2 में भी है, और इन दोनों में क्या वर्टेक्स भी कॉमन है, ओके। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, ओके। क्लियर है, जस्ट सिंपल सा है, बस आप इसको फॉलो करना, आसान है, ओके। अब नेक्स्ट वन आते हैं लीनियर पेयर, ओके। एक और नेक्स्ट टाइप गिवन आपके यहाँ पे लीनियर पेयर, राइट। तो समझते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर, अब जस्ट यहाँ देखना, इसमें आपको याद रखना है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज लीनियर पेयर, राइट। कैसे, जस्ट यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे एंगल फॉर्म किया, तो ये एंगल आपका 1 हो जाएगा, एंगल ये 2 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे गिवन है। हमने कहा कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज लीनियर पेयर, यानी जब हम यहाँ पे इस एंगल 1 को ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, ओके। यदि लीनियर पेयर है तो इस एंगल का सम आपको यहाँ पे 180 डिग्री आने वाला है, राइट। इतना कंफर्म, ये जस्ट याद रखना, इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ टू एंगल्स, राइट। 2 एंगल्स या 3 एंगल्स हम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। जस्ट फॉर एग्जांपल देखना है, यदि कहीं पे ऐसा भी हो जाए कि ये आपके एंगल्स जो है स्ट्रेट लाइन है, राइट, इस पे आपके एंगल्स एक ये हो जाएगा, एक एंगल्स ऐसा हो जाएगा। अब इसमें कितने एंगल्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये तीनों एंगल्स आपके क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं। यहाँ पे भी क्या है कि हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 180 डिग्री ही आने वाला है, ओके। हम इसे कह सकते हैं ऑल्सो लीनियर पेयर, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एंगल आपके 2 से ज़्यादा भी हो जाए, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 2 एंगल्स ही होंगे तो लीनियर पेयर होगा, अदरवाइज 3 पे नहीं होगा। यहाँ 3 पे भी हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आपके फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर पेयर, ओके। अब नेक्स्ट वन देखना, एक और टाइप का यहाँ बचा हुआ है, लास्ट वन है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ देखना,
इसको समझाते हैं आपको यहाँ पे डायग्राम से। यहाँ पे देखो जैसे कैसे, जैसे हमने यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ किया है जस्ट लाइक दिस एंड सेकेंड लाइन इज दिस, ओके। तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है राइट, और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ओके। जस्ट मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2, हम इस ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दोनों एंगल्स क्या आपके फ्रंट में है, आमने सामने एंगल्स होते हैं, ये इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ऑलवेज ये एंगल्स आपके इक्वल होते हैं राइट, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, इतना कंफर्म है, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं राइट। सेम यहाँ पे एंगल हमने यहाँ पे 3 किया और ये एंगल कितना कर दिया, 4 कर दिया, ये भी होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी इक्वल होगा, मतलब एंगल 3 इक्वल टू भी एंगल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा राइट। तो ये याद रखना, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। क्लियर, कंफर्म। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ एंगल्स के टाइप्स होंगे जिनको हमने यहाँ पे अभी स्टडी किया है। जो भी क्वेश्चंस गिवन है आप एक्सरसाइज उसे हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बस करना क्या है, आप सभी को ये जो बेसिक गिवन है इसको अच्छे से समझना है, नोट करना है। इसको जब समझ लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं और उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।